Hello, Bacho. Let's hit the given question. The question says, what is the scope of physics? Is modern physics the contemporary physics? So, for this question, जो key concept यहाँ पे we will be discussing is about the scope of physics. So, basically, physics की मदद से और फिजिक्स से हम क्या क्या सीख सकते हैं. बेसिकली जो स्कोप ऑफ फिजिक्स है उसकी जब हम बात करते हैं, सो वी कैन राइट. यहाँ पे हम पहले इसका गोल लिख देते हैं. क्या गोल है? द गोल ऑफ फिजिक्स is to develop a mathematical model based on our observation. जो चीज़ हम उस ऑब्जर्व करते हैं उसको हम मैथमेटिकली किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज़ व्हाट द मेन थिंग रिलेटेड टू फिजिक्स इज. ठीक है. अब इसका स्कोप काफ़ी वास्ट है. द स्कोप ऑफ फिजिक्स को हम डिफरेंशिएट करते हैं दो मेन कैटेगरीज में. स्कोप ऑफ फिजिक्स, तो यहाँ पे जो दो मेन कैटेगरीज हैं उसमें वी हैव क्लासिकल फिजिक्स. क्लासिकल फिजिक्स जिसको हम मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स भी बोल सकते हैं. एंड वी हैव मॉडर्न फिजिक्स जिसको हम माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स भी बोल सकते हैं. तो क्लासिकल फिजिक्स की जब हम बात करते हैं तो इट इज़ फिजिक्स रिलेटेड टू मैकेनिक्स. सेकेंड, related to let's say heat, electricity, acoustic etc. ठीक है. मॉडर्न फिजिक्स की जब हम बात करते हैं तो इट डील्स विथ एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स. एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स भी बोल सकते हैं. तो दिस आर द स्कोप ऑफ फिजिक्स. ठीक है. अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन की कि जैसे हम यहाँ पे आप बोल ही सकते हैं मैकेनिक्स में हम डील करते हैं मोशंस के रिलेटेड, बॉडीज़ का फोर्स किस तरीके से लगती हैं बॉडीज़ पे, मोमेंटम एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हम मैकेनिक्स में डिस्कस करते हैं. टेम्परेचर के साथ जो वेरिएशन है रेजिस्टेंस का या फिर किसी एक्सपेंशन ऑफ द मटेरियल का, सो दैट ऑल कम्स अंडर हीट. इलेक्ट्रिसिटी में वी हैव ऑल्सो स्टडीड द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म. एकॉस्टिक में साउंड के रिलेटेड ये सारी चीज़ें हम क्लासिकल में पढ़ते हैं. मॉडर्न फिजिक्स बेसिकली क्वांटम फिजिक्स या फिर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टाइन इक्वेशन. ठीक है ना. न्यूक्लियर लेवल पे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो चीज़ें हम पढ़ते हैं एटम्स के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में, रिएक्शंस के बारे में, वो सारे मॉडर्न फिजिक्स में आ जाती हैं. अब सेकेंड पार्ट में बोल रहा है इस मॉडर्न फिजिक्स द कंटेम्प्ररी फिजिक्स. कंटेम्प्ररी का मतलब है प्रेजेंट टाइम में. क्या मॉडर्न फिजिक्स ही फिजिक्स है बेसिकली. ठीक है. प्रेजेंट टाइम फिजिक्स क्या मॉडर्न फिजिक्स है? सो अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में हम देख सकते हैं जो प्रेजेंट टाइम है या फिर जो कंटेम्प्ररी टाइम है हमारा, प्रेजेंट टाइम में जो इनोवेशंस हो रहे हैं, innovation that is related to modern physics only, whether we talk about semiconductors, हमारी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, ठीक है, सबके अंदर जो कॉमन वर्किंग एलिमेंट है वो है सेमीकंडक्टर्स. ठीक है. तो अब हम उसको इमेजिन कर सकते हैं कि हम ऑल ओवर द ग्लोब वी कैन से कि जो टेक्नोलॉजी है वो सिर्फ बढ़ रही है ऑन द बेसिस ऑफ दिस मॉडर्न फिजिक्स. ठीक है. सेमीकंडक्टर्स हो गया, फिर हमारे पास सुपर कंडक्टर्स भी हैं, एंड ऑल्सो वी हैव क्वांटम फिजिक्स जिसके बेसिस पे हम ग्लोब स्पेस को पढ़ रहे हैं. राइट. सो ये सारी चीज़ें रिलेटेड टू मॉडर्न फिजिक्स है. तो यहाँ पे बोलना इज मॉडर्न फिजिक्स द कंटेम्प्ररी फिजिक्स, सो इट इज़ ट्रू एक्चुअली. राइट. सो वी कैन से क्योंकि
आजकल जो हम देख रहे हैं जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी एडवांस कर रही है या बूस्ट कर रही है, दैट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्न फिजिक्स. सो वी कैन से देयरफॉर yes, modern physics can be called as contemporary physics. Can be called contemporary physics या फिर present time physics. Contemporary physics. So this is the answer for this question. I hope you understood the solution. All the best.